हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम हुआ, जिसके प्री के क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं। और अभी आपको हमारे चैनल पर 1 से लेके 50 तक, ठीक है, 1 से लेके 50 तक सेट ए के क्वेश्चंस को कराए गए थे। अब सेट ए के ही आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो हम लोग लेंगे 51 से लेके 100 तक, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस के आंसर तैयार किए गए हैं, ये बहुत ही मतलब जो सीरियस हमारे यहाँ के जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। हर एक क्वेश्चन पर रिसर्च करके आंसर दिया गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो सही है। जैसे पहला एक 51 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, वो आपका लिया गया है जननी सुरक्षा योजना से, ठीक है। जो हम लोग अपने करेंट अफेयर के सेक्शन में और स्कीम्स वाले सेक्शन में पढ़ते थे हमेशा, जननी सुरक्षा योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है, और इस स्कीम के तहत जो माताएं होती हैं या जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, उनका केयर करने का प्रावधान है, जिसमें आपको पैसे 6000 रुपये दिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें, इससे पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट्स ए सेफगार्ड मदरहुड इंटरवेंशन स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये पहला यहीं पे यहाँ पर गलती है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, ये सेंट्रल की स्कीम है। सो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगला दिया गया है कि टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनल मोर्टेलिटी, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। एम्स प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डायरेक्ट डिलीवरी, इसमें प्रमोट किया जाता है कि जो डिलीवरी हो रहा है बच्चे का वो इंस्टीट्यूशनल हो, वो घर में ना हो, और उसको इनकरेज करना है कि वो इंस्टीट्यूशन में जाके, मतलब किसी हॉस्पिटल में जाकर हो। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और लास्ट जो दिया हुआ है कि हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है सिक बच्चों का, इन्फेंट बच्चों का 1 साल के एज ग्रुप, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखोगे तो 3 स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। वो जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो बोला गया कि फॉलोइंग स्टेटमेंट 52 में बोला जा रहा है अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसमें देखोगे तो आपके चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ठीक है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में जो आपका पूछा गया कि कार्बन फाइबर के बारे में, कार्बन फाइबर के बारे में कई लोगों के आंसर हम लोग देख रहे हैं, तो वो कुछ और ही बोल रहे हैं। बट कार्बन फाइबर के बारे में बताना चाहेंगे यहाँ पर कि कार्बन फाइबर का जो यूज होता है वो ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में होता है। ये स्टेटमेंट 100% सही है। और दूसरा जो है, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, ये एक्चुअल में कार्बन फाइबर की सबसे बड़ी डिमेरिट है। हालांकि टेक्नोलॉजी के द्वारा आज की डेट में कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है उसको रिसाइकिल करने की, बट अभी भी जो डिमेरिट्स लिखाता है कार्बन फाइबर का, उसमें यही लिखाता है कि आप इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। सो आपका जो स्टेटमेंट होगा कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, ये भी सही है। और इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में करते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में आते हैं। तो 54 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि डिटेंशन ऑफ कार। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें जो कार में एयर बैग रहते हैं लगे हुए, 2-3 एग्जांपल दे रहा है आपको। एक कार में जो एयर बैग लगे रहते हैं, दूसरा लैपटॉप को अगर हम ऊपर से नीचे गिरा दें तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली अपने हार्ड डिस्क को बंद कर देता है। और तीसरा एग्जांपल दे रहा है आपके मोबाइल में कि मोबाइल को जब आप रोटेट करेंगे तो वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में चला जाता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इसमें से किस में एक्सीलरोमीटर का फंक्शन काम करता है, मतलब एक्सीलरोमीटर की आवश्यकता किस में पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है इसमें तो एक्सीलरोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, वही आपकी स्पीड को मेजर कर रहा है। यहां पर भी स्पीड को मेजर किया जाता है, और आपके मोबाइल में भी स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तभी वो बता रहा है कि आपको लैंडस्केप में देखना है या पोर्ट्रेट में देखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है बायोफिल्टर के बारे में, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो मछली को रखा जाता है एक्वा गार्ड में। तो उसमें एक्वा कल्चर सिस्टम जो होता है उसमें बायोफिल्टर क्या काम करता है। तो बायोफिल्टर उसमें देखोगे कि बायोफिल्टर जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट करता है, मतलब जो मछली जो खाना छोड़ दी उस सॉलिड को भी वो हटाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में करता है, कन्वर्ट कर देता है, और फास्फोरस छोड़ता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में वाटर में। तो आपका स्टेटमेंट तीनों सही होगा, ऑल ऑफ 3, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन 56 में जो है आप देखोगे गौर से, अगर पढ़े हो ज्योग्राफी में, तो ये इसका डिफिनेशन ये है और इसका डिफिनेशन ये है, ये एक लौता सही है। तो आपका जो हो जाएगा पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार रन आउट, ये आपका एक लौता सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, फिर पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से देश के पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो उस दौर में जापान, एक चारों ऑप्शन में जापान आपका सही होगा। ठीक है, फिर पूछा गया 58 नंबर क्वेश्चन में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस। जैसा हम क्लास में भी बताया गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की बात अगर हम करें तो इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। डिफिनेशन जो यहाँ लिखा हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि जेट प्रोपेल्ड होता है, और क्रूज के बारे में लिखा गया है रॉकेट पाउडर्ड होता है। जबकि आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि बैलिस्टिक में रॉकेट पाउडर होता है और क्रूज में जेट प्रोपेल्ड होता है। यानी ये पूरा स्टेटमेंट ऑपोजिट लिख दिया गया है, यानी ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। वैसे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है अग्नि 5 के बारे में बताया जा रहा है कि अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो यहीं पर डिफरेंस है, अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है ना कि क्रूज मिसाइल है, और ब्रह्मोस जो है वो आपका क्रूज मिसाइल है। तो यहां पर देखोगे ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2। 59 पे आते हैं। 59 पे बोला गया गोल्ड माइनिंग के बारे में, मरकरी पॉल्यूशन के विषय में। ये आप देखोगे करंट अफेयर में ये था टॉपिक, लगातार आ रहा था कि मरकरी पॉल्यूशन पे लगातार आर्टिकल आए जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज का एक सोर्स है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जहाँ है वहाँ पर भी मरकरी नाम का पॉल्यूशन होता है, ये भी सही है। और ये भी प्रॉब्लम सच है कि मरकरी के वाले पॉल्यूशन को दूर करने के लिए अभी तक कोई सेफ गार्ड है नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ सी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 60 ग्रीन हाइड्रोजन पर लगातार क्लास इस पर चली भी थी कि ग्रीन हाइड्रोजन आज के डेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे पीटी में टोटल 2 क्वेश्चन आए हैं ग्रीन हाइड्रोजन से। लास्ट वीडियो भी हमारे चैनल पर देख लो, उसमें भी जो करंट अफेयर पढ़ा जा रहा था उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ही करंट अफेयर पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे जो आपको पूछा जा रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कि इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। वहाँ पे याद करो, इसको हम बताए थे कि ये फ्यूल के रूप में यूज होता है और इसको फ्यूल के रूप में यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसको क्वेश्चन बोला गया है कि जो आप इसको फ्यूल के रूप में जब आप इसको यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली कैसे यूज होता है, तो इंटरनल कंबसन होता है। ठीक है, वो खुद में आग लगता है और वो जैसे फूल काम करता है। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज फ्यूल एज हीट एंड पावर, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी आपका सही है। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ 3। 60 का आंसर ऑल ऑफ 3 होगा। 61 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 61 में केवल एक आंसर सही है, ए आंसर सही है, ओनली 2। ठीक है, और 62 जो क्वेश्चन है वो अर्थ एटमॉस्फेयर, आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा सी, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में जो आपका स्टेटमेंट सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। 64 का आंसर हो जाएगा डी। 65 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 66 का आंसर जो होगा वो होगा नन। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ओल्बेचिया मेथड किसके लिए यूज किया था, मस्किटो को मारने के लिए यूज किया जाता है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ 3। ठीक है, 69 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइक्रो। 70 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 71 का जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। ठीक है, 72 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 73 का जो आंसर होगा बीटा पूछा गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, बीटा का क्या मतलब होता है, आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं 74 पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के बारे में पूछा गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा गया कि ये ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गलत है। ये SGRY करके एक स्कीम थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, उसके तहत एसएचजी फॉर्म करने की, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करने की बात भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। एसएचजी में बोला जाता है कि जो मेंबर होते हैं ग्रुप को उनको लोन मिलता है और उसके लिए
लोन मिलता है और उसका जो ग्रुप होता है वो उसका गारंटर बनता है। ये स्टेटमेंट सही है। और रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है ये सपोर्ट करता है एसएचजी को, आपका स्टेटमेंट 2 है। यानी 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। ठीक है, 75 में स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों करेक्ट हैं, बट ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 76 में पूछा गया नेशनल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के तहत, तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत बताया गया था कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का लगभग मतलब एक जो है क्वार्टर वो यूज करता है, विड्रॉ करता है हर साल। ये सच है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा है कि उस वाटर का मैक्सिमम जो यूज होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता है, वो आपके एग्रीकल्चर को लेके होता है। ठीक है, वो आपके एग्रीकल्चर को लेके होता है, तो ये ड्रिंकिंग वर्ड यहाँ पर गलत है। यहाँ पर एग्रीकल्चर अगर होता तो ये सही होता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। फिर 77 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। और पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को बचाएगी इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल काउंसल टू ए पर्सन, ये स्टेटमेंट सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको यहाँ पर छूट दी जाती है, जो आप आर्टिकल नंबर 21, 22 पढ़ते हो तो वहाँ पर दिया जाता है कि किसी को भी अगर डिटेंट किया गया है तो वहाँ पर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पुट करना है, उसको एडवोकेट प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ पर जो एडवोकेट प्रोवाइड करना है, यहाँ पर एक एग्जेम्पशन है कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लिया जाता है तो उसको नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट कन्फेशन एक्यूज, ये गलत है, तो आपका हो जाएगा ओनली 2 बी। 77 का आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं 78 पर। 78 पर बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका सोमालिया। ये आपके करंट अफेयर में बहुत दिन तक रहा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 79 का जो आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पूछा गया था, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोला गया कि पहला जब मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, ऐसे वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ऑल्सो इलिजिबल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नॉमिनेटेड मेंबर को पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर बोलता है हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव, जो वोट का वैल्यू होता है, वो होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 बोला हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एमएलए। तो यहाँ पर ये आपका गलत होगा, क्यों? क्योंकि केवल नंबर ऑफ इलेक्टिव मेंबर से नहीं, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन से भी मतलब है आपको, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत होगा। द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला, ये स्टेटमेंट सही है। पौंडीचेरी के केस में ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका हो जाएगा ओनली 3। 80 का आंसर हो जाएगा ओनली 3। फिर 81 में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि ये सारे जितने नाम दिया हुआ है, अलेक्जेंडर रिया, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, ये सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 82 में बाजा आपका सही है बुद्धिस्ट के लिए, और सीतावलंसर सही है जैन के लिए, ये दोनों सही है, और बेन सागर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 बी। 7 अगस्त 80 नंबर 3, 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे, ये स्टेटमेंट सही है। आप क्वेश्चन है कि क्यों मनाया जाता है, तो याद होगा 1905 जब स्वदेशी आंदोलन होता है, तो उस समय स्वदेशी अपनाओं के लिए हैंडलूम जो हथकरघा से बना हुआ कपड़ा को यूज करने को प्रमोट किया जाता है, तो इसी दिन 7 अगस्त को ही ये लॉन्च हुआ था, और इसीलिए इस दिन को हैंडलूम डे के रूप में मनाने की बात की गई, जो 2015 से मनाई जा रही है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम लोग 7 अगस्त 1905 की याद में 7 अगस्त हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। सो आपका जो स्टेटमेंट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका सही है। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन नेशनल फ्लैग से, कि नेशनल फ्लैग से क्वेश्चन है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत आप क्या बता रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, वहाँ पे बहुत सारे साइज लिखे हुए हैं, देखोगे जब वहाँ पे साइज पे इस साइज का कोई नहीं होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा जो रेशियो होता है लेंथ और ब्रेथ का, हाइट का, वो होता है 3:2, ये आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1
इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेके कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और क्यों मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। तो ये आपका गलत होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 86 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 87 करंट अफेयर से क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 88 का आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ये अभी करंट अफेयर में खूब चला था। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट चूंकि यूरोपियन यूनियन को लेकर न्यूज काफ़ी रहा था और उसी में ये कहा गया था कि वो यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया था कि हम लोग जो बजटरी डिफिसिट है उसको कम करेंगे। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और इस 2 के बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ग्लोबल कॉम्बैट फॉर सेफ्टी GCM के बारे में। GCM के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। होम गार्ड को लेके दिया गया है, तो होम गार्ड जो हैं वो होम गार्ड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चालू करते हैं, ये सही है। तो रोल ऑफ होम गार्ड ये सही है और बॉर्डर पर ये काम नहीं करते हैं, तो आपका हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। उसके बाद आता है 92 में अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म, ये इसके लिए नहीं है, गलत है। ये सही है, ये सही है, आपका हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 92 का बी, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा डी, सारे गलत हैं। 94 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 95 का जो आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 44th चेस ओलंपियाड ये बहुत करंट अफेयर में चला था और ये बहुत बड़ी एक न्यूज थी। क्यों न्यूज थी ये, क्योंकि ये ओलंपियाड भारत में हुआ था, ठीक है। तो भारत में हुआ था ये ओलंपियाड, इसीलिए सही। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट है। ऑफिशियल मास्कट जो इसका था वो तांबी था, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो इसमें ना गेम कर दिया, क्या गेम कर दिया कि जो विनिंग टीम इन ओपन सेक्शन जो था उसका जो कप का नाम था वो था हैमिल्टन रसल, तो इसमें यहाँ वाला नाम डाल दिया। इसमें वुमेन के लिए जो सेक्शन था वो था मेंची कप, यहाँ डाल दिया। माने जस्ट अगर आप थोड़ा सा पढ़ के गए हो कि आप पन्ना पलट लिया, आपको लगा यार नाम याद आ रहा है, ये था ऐसा कुछ, तो देखो यहाँ पर एकदम करंट अफेयर को फाड़ के रख दिया कि थोड़ा सा आप गलती करेंगे और आप यहाँ पर मिस करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया है आपस में। तो आपका जो आंसर होगा ओनली 2 होगा सही, 96 का बी हो जाएगा। 97 में आपका कोई सही नहीं है। 98 ये आपका करंट अफेयर में चला था ये सारा न्यूज, ठीक है, कि वो अपनी आज़ादी तख्ता पलट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 99 पूछा गया फिर से ग्रीन हैवी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन, देखो यही ग्रीन हाइड्रोजन अगेन क्वेश्चन में ये फिर से आ गया। अभी आप अगर हमारे चैनल पर देखोगे तो हमारा ये वीडियो अभी भी बना हुआ रखा हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन हमने उस दिन भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो 2 क्वेश्चन पीटी में तुमको दिख रहा है, पूछता है किस में यूज होता है, तो तीनों में यूज होता है, ठीक है। ऑल ऑफ 3 हो जाएगा आपका आंसर। अब फिर लास्ट है G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जान रहे हो G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है और इससे लेके क्वेश्चन तो आना ही तय था। तो ये इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है डिजिटल पब्लिक इंटरव्यू ये आपका सही है, यानी कि बोथ 1 और 2 सही हो गए। इस प्रकार से आज जो यूपीएससी का पीटी हुआ उसका आपको पूरा आंसर 1 से लेके 100 तक सेट ए का दिया गया है। आप इससे अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना आने वाला है और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।